स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल अध्यात्म मंथन में। आज हमारा चर्चा का विषय है अध्यात्म और अध्यात्म मंथन क्या है। हमारे साथ है राकेश शास्त्री जी और मैं प्रमोद। तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आध्यात्म जो है वो ईश्वरीय आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो अध्यात्म है। अर्थात जो ईश्वरीय आनंद है उसको जो प्राप्त करने का जो मार्ग है कि उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कैसे किया जाए, वो जो मार्ग दिखाता है, वो जो मार्ग है वही हमारा अध्यात्म है। तो राकेश जी कहना चाह रहे हैं कि स्वयं इंसान का जी अपने द्वारा अपने को जानना बिल्कुल। वही अध्यात्म है। और अध्यात्म मंथन भी यही है। अध्यात्म मंथन क्या है कि मंथन करना, कि अपने आप के द्वारा अपने आप को जानना ही मंथन है। बिल्कुल तो और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है, इतना अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको ये नहीं पता है कि उसने इस संसार में जीवन किस कार्य के लिए लिया है। वो अपनी खुद की शांति से ही दूर है। वो इतना व्यस्त हो चुका है अपने कामों के अंदर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कि उसको ये नहीं पता है कि आपको किस कार्य के लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। तो राकेश जी बिल्कुल सही बोल। देखिए, गीता के अंदर भी कहा गया है कि गीता के 8वें अध्याय में जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, तब इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्थात स्वयं के भाव को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वयं को पहचानना, स्वयं को पहचानने में सारी चीजें आ जाती हैं। इंसान के मन में अंदर स्थित ईर्ष्या, द्वेष भाव, छल कपट, सच्चाई, प्रेम, सभी प्रकार के भावों को अपने अपने जो भाव हैं, स्वयं के जो भाव हैं, उनको जानने को ही आध्यात्म कहा गया है। और ये कहीं ना कहीं आध्यात्म हमें ईश्वरीय आनंद की तरफ लेके जाता है। ईश्वरीय आनंद कहने का मतलब है, आजकल क्या होता है कि हम गर्मी में बैठे हैं, धूप लग रही है, भाई यहाँ पे एसी लगा दिया, ठंडक मिल गई, आराम आ गया, ठीक है। घर गए, नींद नहीं आ रही, अच्छा बेड पे सो गए, नींद आ गई। अगर कुछ चलने में प्रॉब्लम हो रही है घर तक जाने में, तो वाहन ले लिया, वाहन से पहुंच गए, हमें आनंद मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो आनंद एक क्षणिक होता है, क्षणिक अर्थात कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो ईश्वरीय आनंद है वो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है। तो उसी आनंद की प्राप्ति करने का जो मार्ग है वही हमारा अध्यात्म है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय आनंद अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और उस अध्यात्म के द्वारा ही इंसान अपनी शक्तियों को भी पहचान सकता है। बिल्कुल। अगर इंसान अपने अध्यात्म के द्वारा अगर जानना चाहे तो अपनी आंतरिक शक्तियों को भी जान सकता है। और ये जो आनंद है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा आपको, इस आनंद की प्राप्ति के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म, बिल्कुल। इसके द्वारा, इसके सिवा और कोई हमारे पास रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो अन्य जो भी आनंद है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए आपको सुख प्राप्त होगा, और ये भी अगर उसको सुख, हम सुख की संज्ञा से हम दे सकते हैं, वो आनंद ना होकर के वो सुख है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटा आप लगे हुए हैं किसी चीज को लेकर कि हमें नहीं ये आनंद पाना है तो हम इसी चीज में लगे हुए। नहीं, कर्म भी कर सकते हो आप, व्यवहार जगत में भी रह के कर सकते हो आप। आपको सिर्फ कुछ टाइम देना होगा अपने लिए। धीरे धीरे अपने लिए टाइम दोगे, अपने आप को समझोगे, तो आप अपने आप को समझ भी जाओगे और सारी चीजें भी होती रहेगी आपके साथ। सामाजिक चीजें भी होगी, व्यवहारिक चीज भी आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप गृहस्थ में हो तो ये चीजें नहीं कर सकते। तो हम आपको यही समझाना चाहते थे, अध्यात्म बड़ा ही अच्छा रास्ता है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो बिल्कुल। और अपने आप को पहचानने का भी बहुत ही अच्छा रास्ता है। बिल्कुल। आज के समय में क्या होता है कि इंसान अपनों से ज्यादा दूसरों के विषय में अपना समय जानने में व्यर्थ कर देता है। जैसे कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका कृतित्व कैसा है। हम इंसान भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, हमें जो ये अमूल्य धरोहर मिली है मानव जीवन, हम उस अमूल धरोहर को इसी दौड़ धूप में गंवा देते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को जानना भूल जाते हैं। तो आध्यात्म हमें यही सचेत करता है कि आप अपने आप को पहचानो। आप जो दूसरे लोग हैं उनको जानना छोड़ो, आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। क्योंकि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, क्योंकि जो परम आनंद जो है वो आपके अंदर ही है, आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर ही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा में झांके, अपनी आत्मा को पहचानिए, अब वही आत्मा आपको उस ईश्वरीय आनंद की तरफ लेके जाएगी। पुनः वही कहता हूं कि ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने का जो मार्ग है वही हमारा अध्यात्म है। हम आपको छोटी सी परिभाषा से समझाना चाहते थे, बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर बोलना चाहे तो इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने सिंपल सी भाषा में समझाया आपको। अगर कुछ ना समझ में आया हो या हमसे कोई गलती हुई हो, त्रुटियां हुई हो, तो हमें माफ करना। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। बिल्कुल। नमो नमः। नमो। राधे।